नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रूपा बुद्धि राजा। मैं चैरो कार्ड रीडर, वास्तु एक्सपर्ट एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। बात करते हैं आज हम धनु राशि की और मंथ की बात करेंगे नवंबर की। नवंबर का मंथ धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? देखिए, स्टार्टिंग जो दिखाई दे रही है मुझे, खासकर आपके भाई बहनों के साथ अगर कोई मन मुटाव चला आ रहा था, कोई अनबन चली आ रही थी, बातचीत नहीं हो रही थी काफी दिनों से, तो कहीं ना कहीं मधुर रिश्ते होते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपसी तालमेल बिठाते हुए आप लोग नजर आ रहे हैं। रिश्ते मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं। आपके काम सही लक्ष्य पकड़ेंगे इस महीने। कहीं ना कहीं आप जो डायरेक्शन ढूंढ रहे थे, किस दिशा में मैं आगे बढ़कर काम करूं, तो काफी हद तक आपको एक डायरेक्शन मिलेगी, काम करने की राह मिलती हुई नजर आती है। आपका मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, आपको सब पराये लगने लग सकते हैं। कुछ ऐसी चीजों को लेकर आप अकेलापन फील करेंगे। आपको ये लगेगा कि भीड़ में मैं अकेला हूँ, मेरी बात कोई नहीं समझ रहा, मेरी चीजों को कोई नहीं समझता। कुछ इस तरीके की धारणाएं आपके मन में आ सकती हैं 5 से लेकर 10 तारीख के बीच में। कुछ ये चीजें हैं, कुछ इस तरीके के आपके मन में विचार आ सकते हैं, जो कि लॉन्ग नहीं है, कुछ टाइम के लिए है। अगर हम बात करें आगे जाकर 10 के बाद की बात करें, तो आपके काम काफी हद तक सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी मेहनत रंग लाएगी, आप काफी से स्वार्थी हो जाएंगे। आपको कुछ चीजें ऐसी नजर आएंगी, मुझे तो ये चीज चाहिए और मुझे इस तरीके से अपनी काम करने हैं। किसी को अच्छा लगे तो लगे, किसी को बुरा लगे तो लगे, अपना काम आप थोड़े से स्वार्थी बनकर निकालते हुए मुझे नजर आते हैं। आपकी मेहनत काफी रंग लाएगी, व्यस्त रहते हुए आप नजर आएंगे। और अगर आगे की बात करूं 12-13 की, तो शांतिपूर्ण तरीके से आप फल का अनुभव करेंगे। मेहनत का फल आपको मिलता हुआ नजर आएगा और आपके सभी काम धीरे धीरे बनते हुए नजर आएंगे। अगर मैं ये चीज बताऊं, आपकी एनर्जी फुल ऑन रहेगी। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको आपके कामकाज के जरिए आपको मिलेंगे। लेकिन आपको करना क्या है इस बीच में? आपको अपना फोकस क्लियर रखना है। सबसे बड़ी बात, आवेश में आकर अपनी चीजों का नुकसान नहीं करना। मे भी अगर आपको कभी पता चलता है कि सामने वाला आपकी कोई बुराई भी कर रहा है पीठ पीछे, आपकी चीजों को आपके हिसाब से नहीं समझ रहा, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि सामने वाला ही गलत हो गया। उस चीजों को आप बहुत सोच समझकर हैंडल कीजिए। कभी कभी इस तरीके की कुछ गलतियां दूसरों की माफ भी करनी होती है। तो बड़प्पन से अगर आप कुछ चीजों को लेकर आगे बढ़ेंगे, तो आप काफी हद तक बेनिफिट उठाते हुए नजर आएंगे। आपके आपसी रिश्ते भी बचेंगे और खराब रिश्ते नहीं होंगे। किसी के साथ भी आप उलझते हुए नजर नहीं आओगे, अगर आप थोड़ा सा संयम अपने आप पर आप रख लेते हैं। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, स्वास्थ्य को लेकर अचानक से आपको कोई पेन उठ सकता है, खासकर आपके स्टमक से रिलेटेड। तो ऐसा हो सकता है कि आपको कोई ऑपरेशन की नौबत आ सकती है, कोई सर्जरी आपको करवानी पड़ सकती है, कुछ तुरंत ट्रीटमेंट लेने की भी आपको आवश्यकता पड़ सकती है 26-27 के आसपास महीने के अंत में। लेन देन की गतिविधियां काफी तेज पकड़ेंगी। आप अपना पैसा लेन देन अच्छे से करेंगे। एक इनकम की आवाजाही होती हुई नजर आती है, जिससे आपको बेनिफिट होता हुआ नजर आता है। शादी में, विवाह में, किसी पार्टी में आप जाते हुए नजर आते हैं। थोड़ी सी गेट टुगेदर आप करते हुए नजर आते हैं, मुझे ऐसा दिखाई देता है। किसी भी छोटी मोटी पार्टी में आप जाएंगे तो काफी इंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। यात्राओं का फ्लो भी आपका बना हुआ नजर आता है। जो लोग विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं, विदेश में पढ़ना चाहते हैं, विदेश में नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ चीजें टल सकती हैं। उनके लिए चीजें ऐसे हो सकती हैं कि अभी वो चीजें ना बने। हो सकता है आपका वीजा ना लगे, हो सकता है आपका जाने का ट्रिप कैंसिल हो जाए, कुछ चीजें टल सकती हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सबके केस में ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की चीजें टल सकती हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। अब हम जानते हैं धनु राशि वालों, आपके लिए कौन सी ऐसी डेट्स हैं जो शुभ हैं। वो डेट्स के बारे में बात करते हैं। 11, 12, 13, 16, 17, 20 और 21 ये डेट्स आपके लिए शुभ है। अब बात करते हैं कुछ अशुभ डेट्स की। 4, 5, 6, 14, 15, 23 और 24 ये डेट्स आपके लिए थोड़ी सी अवॉइड करने वाली हैं। अगर आप अवॉइड करना चाहें तो आप अवॉइड कर दीजिए। अगर कोई जरूरी काम इन डेट्स पर करना है तो प्लीज आप मत कीजिएगा। यही मेरी तरफ से सलाह है। आपके लिए ये पूरा मंथ मिला जुला है, लेकिन इस मंथ आपको सिर्फ अपने आप पर संयम रखना है। कहते हैं ना, पेशेंस के साथ आगे बढ़ना है और शांति के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपकी जीत निश्चित है। मेरी तरफ से आपको गुड लक, बेस्ट ऑफ लक इस पूरे मंथ के लिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। और कमेंट्स में जय माता दी लिखना ना भूलिए। धन्यवाद।